Thank you, my lovely people. I welcome you all on my tarot card reading channel, which is Cosmic Tarot Energy Triple One. तो गाइस, आज की रीडिंग हम करेंगे ये जानने के लिए कि आपको मूव ऑन कर जाना है या उनका इंतज़ार करना है। ठीक है, तो टॉपिक आज का है आपको उनका इंतज़ार करना है या मूव ऑन कर लेना है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और इसमें मैं साइंस पे और एलिमेंट्स नहीं बताई हूँ। ये सभी साइंस एंड सभी एलिमेंट्स के लिए हैं। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड कीप व्हाट रेजोनेट्स विद यू, और रहिए पॉजिटिव एनर्जी में। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से कि टैरो हमें क्या गाइडेंस देते हैं इस बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ दिखाई दिया है वो है द मून, द डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अकाना से हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ swords, 10 of pentacles. Okay, lot of actions मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords। देखिए, डेथ के नीचे ही बिल्कुल हमें मिला है 3 ऑफ swords का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एस ऑफ कप्स, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट है गाइस। हमारे पास वाटर साइन भी है, एयर भी है, और अर्थ भी है यहाँ पर, एंड फायर। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं जो कार्ड यहाँ पर देखती हूँ, जो सबसे पहले निकल कर आया था, विच इज़ द मून का कार्ड। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने जो है आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। कमिटमेंट की यहाँ पर मुझे यहाँ कमी दिखाई दे रही है कि आपने उनसे इस रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन मांगी थी, या ये कहूँ कि आपने उनसे किसी ना किसी तरीके का एक कमिटमेंट मांगा था जो इस रिलेशनशिप को एक दूरी तक ले जाता, या उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाता, या किसी तरह से आपने उनको शायद शादी के लिए पूछा होगा। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाए, या किसी तरीके का आपको कमिटमेंट ही नहीं दे पाए। और ये पहली वजह जो है मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस की। यही एक वजह दिख रही है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग, जो है आपके एक दूसरे से अलग हो जाने की, आपके सेपरेशन की। और दूसरी वजह जो मुझे यहाँ दिखाई दी है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर आपको ये 3 तलवारें जो है एक दिल के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो तलवारें हैं इस समय आप अपने अपने दिल के अंदर महसूस करें। ये तलवारें जो हैं आपके पर्सन ने आपको दी हैं, आपके दिल पर बहुत ज़्यादा घाव किए हैं। और ये जो घाव मुझे दिखाई दे रहे हैं ये थर्ड पार्टी की वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो 2 रीज़न हैं। एक तो आपको कमिटमेंट ना मिल पाना, जिसकी वजह से इस समय आपके बीच में जो है वो डिस्टेंस है। आपका अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी तरह का आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, और पूरी तरह से जो मुझे दिख रहा है कमिटमेंट की वजह से रिश्ता टूटा। और दूसरी जो मेन वजह निकल कर आई है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर चले गए हैं। उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ झूठ बोला बहुत ज़्यादा, और आपके दिल पर जो है बहुत ज़्यादा वार किए हैं। और यही स्थिति आप इस समय अपने साथ महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन और में हैं आप इस समय, क्योंकि
आपका जो रिश्ता है बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जो है वो तोड़ा है, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, चाहे वो आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से टूटा है। ये 2 रीज़न जो हैं मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के टूटने के। तो अब स्थिति क्या चल रही है गाइस, तो इस समय जो मैं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ तो उन्होंने दिया, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा हो, चाहे वो आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से छोड़ा हो, लेकिन इसके बाद वो खुश तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखेंगे 5 ऑफ कप्स, तो आपको उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन अब जो है इस समय वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपसे अलग होके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो मिस करते हैं आपको और आपके प्यार को और वो जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया है। तो थर्ड पार्टी के साथ भी उनका कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्होंने जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है उसके साथ भी उन्हें कोई खुशी तो मिली नहीं, और ये जो खुशी वो दूसरे व्यक्ति के साथ ढूंढ रहे थे, ना मिलने की वजह से इस समय वो काफ़ी उदास में है, काफ़ी पेन में है, और पेन में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने आपको जो दर्द दिया है वो उन्हें भुगतना है, और भुगतना तो पड़ेगा ही गाइस, क्योंकि जो कर्मा उन्होंने आप किए हैं उसका दंड तो उन्हें मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे आके क्या होने वाला है, तो आगे मैं ये देख रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी को छोड़कर जो है वो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएँ। वो इस रिश्ते को जो है वो दोबारा से बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने ख़राब किया है, जो भी कुछ उन्होंने तोड़ा है, जो भी कुछ डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर हो, चाहे वो कमिटमेंट ना देने को हो, वो इस रिश्ते को जो है दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में आएँ। और हालाँकि मैं ये बोलूँगी कि कमिटमेंट की जहाँ तक बात है, वो अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि आपको किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाएँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ इस रिलेशनशिप में दोबारा वापस जाऊँ, जो भी टूटा है, जो भी मैंने ख़राब किया है, उसे मैं दोबारा से बनाऊँ। तो बनाने के बारे में ज़रूर वो सोच विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आएँ और इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करें। हालाँकि ये इतना आसान मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, और आना भी उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। आना तो वो डेफ़िनेटली चाहते हैं और आएँगे भी आपके पास, लेकिन जो है थोड़ी-सी चैलेंजेज़ उनको यहाँ पर फ़ेस करने पड़ सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आएँगे तो उन्हें अपने आप को पूरी तरह से बदल कर आना पड़ेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है एक तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन का भी कार्ड होता है, जो हमें ये दिखाता है कि जो भी पीछे रह गया है वो अब रह गया। अब आगे आने वाले समय में जो भी कुछ होगा वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ ही होगा, पूरे बदलाव के साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है अगर आएँगे तो पूरी तरह से एक नए व्यक्ति की तरह आएँगे, पूरी तरह से बदल कर आएँगे। जो भी डाउट उनके मन में थे आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर, उस डाउट को क्लियर करके आएँगे, और अब जब आएँगे तो वो ये सोच कर आएँगे कि आगे आने वाले समय में किसी न किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है वो आपको दिया जाए। हालाँकि एकदम से वो ये नहीं बोलेंगे कि शादी कर लें या किसी भी तरीके का, लेकिन हाँ, ये विचार उनके मन में ज़रूर होगा, लेकिन पहला स्टेप जो उनका होगा वो यही होगा कि पहले जो रिश्ता टूटा है उस रिश्ते को जो है पहले बनाया जाए, पहले उसे खड़ा किया जाए, और उसके बाद ही आगे कोई डिसीज़न होगा। हालाँकि मुझे जो ये दिख रहा है कि वो क्यों वापस आएँगे, क्योंकि वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो यहाँ दिखता है कि मुझे कि यहाँ पे डेस्टाइन पार्टनर हो आप दोनों एक-दूसरे की, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी, आपके पर्सन जो हैं वो बदलेंगे और आपके पास वापस आएँगे। और अभी मैंने बताया कि थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी उन्हें यहाँ पर होगी आपके पास आने में, क्योंकि चॉइसेस भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। उनको ये डिसाइड करने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होगी कि वो क्या करें, क्या ना करें। लेकिन एट द एंड जैसा कि मैंने बोला, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों का एक सोलमेट का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जो है एट द एंड आपके पास वापस आना ही है, और वो वापस आएँगे, लेकिन जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ आएँगे। और कुछ के केस में मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद पूरी तरह से एक नए इंसान होकर आपके पास जब वापस आएँगे, तो हो सकता है कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दें, जैसा कि ये उन लोगों के लिए जिनके जो कि किसी न किसी तरीके के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, और पार्टनर से उन्हें किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका जो है रिलेशनशिप टूट गया।
तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर हैं ऐसे जो कि ये भी सोच कर आएँगे कि आगे आने वाले वक़्त में जो है उन्हें आपके साथ इस रिलेशनशिप को जो है मज़बूत करना है, उसे एक शादी की तरफ लेकर जाना है। और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी हमें ये दिखाता है कि ये रिश्ते में जो है वो एक तरीके की संपूर्णता देखते हैं और चाहते हैं कि जब वो वापस आएँ तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है इस रिलेशनशिप को और मज़बूत करें और एक कमिटमेंट जो है वो आपको दें और शादी के बंधन तक इस रिलेशनशिप को जो है वो लेकर जाएँ। हाउएवर गाइज़, ये आपको डिसाइड करना है कि जो आपने अपने पर्सन को सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास आया था एक एस ऑफ कप्स का कार्ड जो हमें दिखाता है कि आपके इस रिश्ते की, इस प्यार की एक नई शुरुआत जो है वो होनी है। आपके जो पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बने और डेफ़िनेटली वो वापस तो आपके पास आएँगे और डिसाइड आपको करना है कि आपने क्या करना है। उन्हें सेकंड चांस देना है इस रिलेशनशिप में या फिर आपको जो है वो मूव ऑन हो जाना है। हालाँकि अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ तो मुझे यही जो है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि आपको जो है वो अपने पर्सन का यहाँ पर वेट करना चाहिए, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन भी है, हमारा टॉपिक भी है कि आपको क्या करना है आगे। आपको वेट करना है या फिर आपको मूव ऑन हो जाना है। तो पर्सन जो है वो आपके वापस आना है तो डेफ़िनेटली इशारा इसी तरफ है डिवाइन का कि आपको जो है अपने पर्सन का वेट करना है। हालाँकि डिसीज़न जो है वो आपका ही होगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी हम देख लेते हैं कि एंजल्स जो हैं वो हमें इस बारे में क्या गाइडेंस देती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं, ताकि आपको थोड़ी-सी आसानी हो जाए डिसाइड करने में कि आगे आपको क्या करना है। हालाँकि टैरो से तो हमें यही गाइडेंस मिलती है कि आपको अपने पर्सन का जो है इंतज़ार करना है, क्योंकि वो जो है इस रिश्ते को दोबारा से जो है वो शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया जाए और कुछ के केस में वो चाहते हैं कि शादी तक जो है इस रिश्ते को लेकर जाया जाए। फॉरगिवनेस, तो अगर जो भी ये दर्द आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से दिया है यहाँ पर, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है और अब क्योंकि वो सोच रहे हैं और काफ़ी दर्द में भी हैं, और तो अगर वो आपके पास वापस आना चाहें तो गाइडेंस हमें यहाँ पर यही मिल रही है गाइस कि आप जो है अपने पर्सन को जो है वो माफ़ कर दें इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो दिखाता है कि जैसा कि मैंने बोला कि डेथ के कार्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो वापस आएंगे और एक पूरे तरह से बदल कर आएंगे, एक नई सोच के साथ आएंगे। तो ये जो भी कुछ होना है वो नियर फ्यूचर में ही होना है और ये होगा भी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको उन्हें चांस देना है या नहीं देना है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इसमें। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है डिसाइड करने में कि आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन हो जाएं या फिर अपने पर्सन को सेकंड चांस दें जब वो वापस आते हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको अपने इंट्यूशन के साथ ही जो है वो आगे जाना है। परफेक्ट टाइमिंग, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके रिलेशनशिप के ग्रो होने की, उसके एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि आपके पर्सन जो है चाहते हैं कि वो वापस आएँ और इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करें और एक अच्छी ऊंचाइयों तक जो है वो लेकर जाएं। आपके साथ वो रहना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो चाहते हैं कि जो उनका कमिटमेंट है वो पूरा हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सो मेडिटेशन आप कीजिए ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले, आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको जो है वो क्या करना है, अपने पर्सन को जो है वो चांस देना है या मूव ऑन हो जाना है। हालाँकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी मिले और नियर फ्यूचर में जो है वो आपके पर्सन वापस आएँगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन आपको जो है उन्हें माफ़ कर देना है। ठीक है? तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लव लाइफ के लिए गाइस। आप जो है डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। ओके? लेकिन गाइडेंस वंस अगेन यही है कि आप जो है उनका इंतज़ार करें, उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें एक और चांस दें।
तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।